अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट इंशाअल्लाह आर एक्सरसाइज नंबर 9.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स वगैरह और जो डेरिवेशंस है ना, वो आप गो थ्रू कर लेना। उसके फॉर्मूलाज वगैरह क्या है वो मैं जस्ट यहाँ पे यूज करूंगा ताकि हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे कह रहा है कि आपने देखो एग्जाम्पल के अंदर ये बात सॉल्व करवाई हुई है, ये वाली डेरिवेशन। आपको जो है ना, जस्ट उन्होंने सारी कंडीशंस वही दी हुई हैं, पैराबोला की इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a। ठीक है, इसके लिए पूछ रहा फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इन्होंने क्या है सॉल्व करवाया है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, कर लेते हैं। क्या इक्वेशन है? सबसे पहली तो दी हुई है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। इसको इक्वेशन 1 कह दो। दूसरी क्या दी हुई है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। इसको इक्वेशन 2 कह दो। तो ये मसला, अब बस इसके लिए सॉल्व करना है। अब इन वैल्यूज को पुट करो। वाई इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करो। इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 आपके पास कहला रही है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a। वाई क्या है? एम एक्स प्लस सी। कोई मसला नहीं। क्या करना है? 4a mx 4ac। ये बात समझ आ रही है? अब मुझे पता है यहाँ पर मैं किसके पास ले आऊंगा, ये दोनों टर्म्स। ये दोनों टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगी तो नेगेटिव की हो जाएंगी। सही है भाई? तो आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर -4a mx -4ac इक्वल्स टू 0। अब मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है क्या? मुझे सिंपल है, यहाँ पर मुझे क्या चीज नजर आ रही है? अच्छा, इससे इक्वेशन 3 कह देते हैं। सही है भाई? यहाँ से मुझे क्या नजर आ रहा है, ए की वैल्यू क्या है? 1 है। एक्स स्क्वायर के पीछे क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर के पीछे लिखा हुआ है 1। एक्स के पीछे क्या है? -4am। और सी की वैल्यू क्या है? -4ac। कोई मसला भाई? आपके पास क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की क्या हो गई? -4am। सी की क्या हो गई? -4ac। ठीक है, बहुत बेहतर। अब क्या करना है? अब फॉर्मूला यूज करना है अपने को। कौन सा वाला? डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। इसे डी कह लो या फिर इसे डेल्टा कह लो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की है। अब आगे आपने क्या किया? बी की वैल्यू -4am स्क्वायर हो गया इसका। ए क्या है? ए इज योर 1। सी क्या है? -4ac। अब मैंने इसको क्या कर दिया, 16 a स्क्वायर m स्क्वायर। और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या कर दिया मैंने, 16ac। इसके बराबर आ गया डेल्टा। अच्छा भाई देखो, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड आउट करने को क्वेश्चन में कहा है। तो फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप क्या करोगे? मैं इधर बात लिखता हूँ। फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए मेरा भाई आपने क्या लेना होगा, डेल्टा को 0 के बाद। ठीक है, जब लाइन टच करती है इलिप्स को, पैराबोला को, किसी को भी, तो आपके पास वहां पर डेल्टा क्या होती है, 0 होता है। टेंजेंट लाइन के अंदर आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 0 के बराबर इसको ले लिया। और 16 a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 16ac। अब यहाँ मुझे नजर आ रहा है 16 एक माइनस का हो जाएगा। मैं इस टर्म को कहाँ ले गया, बस मैं वहां ले गया। अच्छा भाई, मुझे क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए। कंडीशन चाहिए, तो कंडीशन के लिए यानी सी की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन क्या है अपने पास, यहाँ से सी की वैल्यू निकलेगी। सही है। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है,
आपको सी की वैल्यू अगर निकालनी है तो -16 ए स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइड बाय 16 ए इक्वल्स टू सी। सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, क्या आएगी सी की वैल्यू देख लेते हैं। सी की वैल्यू आएगी 16 से 16 कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आ रही है वैल्यू, आपके पास वैल्यू आ रही है स्ट्रेट अवे -a और एम स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है। अच्छा एक बात बोलूं, ये किसके लिए आ रही है कंडीशन, ये कंडीशन किसकी है, जब टेंजेंट, ये कंडीशन और टेंजेंसी है ठीक है पैराबोला के ऊपर। अब पैराबोला कौन सा है, बुक के अंदर कौन सा दिया हुआ है, के अंदर जो एग्जाम्पल सॉल्व कराई है वो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से, हमें कौन सा दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, वाई के लिए हम काम कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना जब भी चेंज आ रही है। ये क्या है हमारे पास, ये जो इक्वेशन आई है ना ये क्या है, दिस इज द कंडीशन टेंजेंसी वाई इक्वल्स टू mx प्लस c टू द पैराबोला, इसकी इक्वेशन क्या है, ये बात समझ आ गई, बस ये कंडीशन हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को, ये जो कंडीशन आई है ना सी इक्वल्स टू माइनस ए एम स्क्वायर, इसको इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, इसको सिंपल मैंने इक्वेशन वन के अंदर पुट करना है। इक्वेशन वन क्या है आपके पास, इक्वेशन वन आपके पास सी वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी था तो मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया मैंने, कोई मसली बात, कोई मसली बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या है देखो, अब यहाँ पर ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला है, ये जो इक्वेशन है ये क्या है, दिस इज द और पैराबोला की क्या थी इक्वेशन, ये बात क्लियर हो गई। हाँ यार, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन और टेंजेंट आ गई, कंडीशन आ गई, अब हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन थ्री को फॉलो करना है, ऐसा ही है, इक्वेशन थ्री को फॉलो करना है तो यही कर लेते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सही है भाई। अच्छा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए हमने क्या करना है, हमें पता है ए बी सी की वैल्यू क्या है, ए की वन है, बी की है, सी की है। अब मुझे एक काम करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, लगा लेता हूँ मैं, मसले बात नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है क्या, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। करो काम अब जल्दी से, बी क्या है, बी आपके पास देखो क्या है, बी आपके पास -4a है, एक माइनस साइन बाहर पहले से ही फॉर्मूले का, और बी का अपना साथ क्या है साइन है, -4a है, प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है, बी क्या है -4am इसका होल स्क्वायर -4ac। आपके पास मेरा भाई ए क्या है, ए वन है, सी क्या है -4ac। ठीक है यही है ना, इस पूरे को डिवाइड करो किससे, 2a से, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4am, और क्या निकलेगा, ये क्या हो गया 4 4 16 ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16ac। 16ac आपके पास आ गया। अब आपने करना है क्या है, अब आपने इस पूरी टर्म को, यही डिवाइड हो रही है उससे। अच्छा भाई अब मेरा भाई क्या करना है, सी की जगह सी की वैल्यू डालो, सी की वैल्यू क्या आई, सी की वैल्यू आपके सामने क्या आई थी, माइनस
माइनस ए एम स्क्वायर, ऐसा ही है। टी की वैल्यू आई भी थी, टी की वैल्यू माइनस ए एम स्क्वायर थी, कंडीशन जो फाइंड आउट की हमने खुद ही अभी। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, सिंपल है, 4am एज इट इज, 16a² एम स्क्वायर प्लस का 16a एज इट इज, क्या आ जाएगा, सी की जगह ए माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब खुद देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये भी क्या हो जाएगा, ये माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 16a² एम स्क्वायर, तो एक ये माइनस का और ये प्लस का, दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म शुद्ध, ठीक है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, इस पूरी टर्म की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 0, ठीक है, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाई 2। बहुत आसान सा काम है, ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया, अब मैंने, ये किसके बराबर चल रहा है, एक्स के बराबर चल रहा है, ऐसा ही है। इक्वेशन किस फॉर्म में थी, एक्स की फॉर्म में थी। अब यहाँ पर क्या मुझे कैंसिलेशन दिख रही है, दूसरे, ये सब कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की आ रही है 2am। पल्ले बड़ा हाँ या ना, 2am आपके पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई। अब मुझे वाई की चाहिए, वाई की सिंपल है, इक्वेशन वन क्या थी, इक्वेशन वन थी वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। आपने एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करनी है इक्वेशन वन में, और किसकी करनी है, एक्स की करनी है और एम की करनी, सी की करनी है। वाई इक्वल्स टू एम, एक्स क्या है 2am, और क्या है एम एक्स प्लस सी, सी की क्या ही है माइनस ए एम स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया 2am² माइनस ए एम स्क्वायर। तो आपको क्या नजर आ रहा है, क्या वैल्यू आएगी, ए एम स्क्वायर आ जाएगी। बात समझ आ रही है, आया ना, कि अपने को जो पी ओ सी जो मिला है, वो क्या मिला है, वो मिला है 2a, वो मिला है 2am कॉमा ए एम स्क्वायर। बात समझ आई, आया ना। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा भाई, अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, ठीक है जी। जो पार्ट डिफिकल्ट होगा वो देख लेंगे, वो करवा दूंगा, बाकी जो रिलेट करेंगे ना एक दूसरे से, तो उसमें कुछ आप होमवर्क करोगे इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अभी सिंपल सी बात है, इक्वेशन वन हम खुद बनाते हैं, इक्वेशन टू है। आपने क्या किया, आपने यहाँ से क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। तो क्या किया, 4y इक्वल्स टू पी, ये 3x पॉजिटिव है, p के बाद जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो p माइनस 3x, और यहाँ से y की वैल्यू क्या निकली, y की निकली p/4 माइनस 3x/4, दोनों के पास डिवाइड हो जाएगा ना जाके। अच्छा भाई, अब मैंने क्या किया, मैं इस इक्वेशन को अरेंज करता हूँ, ठीक है। अरेंज करने में क्या होगा, 3/4 x, ये मैंने एक साइड पे कर दिया, बाकी p/4 ये मैंने एक साइड पे कर दिया। अब मैंने इसे क्या कह दिया, दिस इज माई इक्वेशन नंबर, और खैर ये मेरे पास इक्वेशन है। ये मेरे पास चलो इक्वेशन नंबर वन आ गई, सही है भाई, इसको हाईलाइट कर लेना। अब मैंने क्या करना है, अच्छा इक्वेशन टू मुझे देखो, इक्वेशन टू आपके पास मौजूद है ना, इक्वेशन टू से आप कौन सी वैल्यू निकाल सकते हो, इक्वेशन टू से आपको क्या नजर आ रहा है, इक्वेशन टू से आप एक काम कर सकते हो, आप इसको कंपेयर करा दो इसकी जनरल इक्वेशन के साथ, वो क्या है, और इतना तो अब क्लियर हो गया होगा, मैंने 9.1 पूरी कंप्लीट लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उसके अंदर एक एक चीज को मैंने क्लियर किया, सही है।
अब यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, 4a की। 4a कंपेयर जब करोगे किसके बराबर आएगा, 12 के। और a की वैल्यू क्या आएगी, 3 आ जाएगी। तो ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई a की वैल्यू 3 आ गई। और मेरे पास यहाँ से देखो किसकी सी वैल्यू निकल ली है इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से मुझे किन किन टर्म्स की वैल्यू निकल ली है, अगर मैं इसको कंपेयर कराऊँ किसके साथ, देखो। जब इनको इस इक्वेशन को कंपेयर कराओगे किसके साथ कराओगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस का सी। सही है बेटा। अब यहाँ से निकलेगा क्या, यहाँ से धनिया पुदीना अचार निकलेगा। ठीक है, यहाँ से निकलेगा m इक्वल्स टू -3/4। ये क्या है, -3/4 आ जाएगा। m की वैल्यू -3/4 और c की वैल्यू आ जाएगी p/4। c की आ गई, m की आ गई, a की आ गई। अब मैंने क्या करना है, मुझे क्या बोले क्वेश्चन में, मुझे कहा है, अच्छा भाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी है। ठीक है, अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए कोई मसले वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी है, तो निकालना है कंडीशन टेंजेंसी। अब मुझे सबसे पहले तो एक बात बताओ, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, जो मैं एग्जाम्पल्स के अंदर डेरिवेशन के अंदर मैं निकाल चुका हूँ। हमने निकाले सी इक्वल्स टू -a m² निकाला, ठीक है। अब क्या करना है, ए की वैल्यू, आपके पास 3 है, और एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू आपके पास आपको लाजमी सामने नजर आ रही है, वो क्या है, -3/4। मैंने ये किया, मैंने वैल्यूज पुट की, -3/4 उसका होल स्क्वायर। तो आपको क्या नजर आ रहा है भाई, -3 एज इट इज और 9/16, यही होगा। तो सी की वैल्यू क्या निकलेगी, सी की वैल्यू स्ट्रेट अवे आपके पास आ जाएगी 9 3 जा 27/16। सी की वैल्यू क्या निकली, -27/16। अब सी की वैल्यू मुझे खुद बताओ, ऊपर क्या निकली हुई है, p/। ठीक है, कंडीशन निकालनी है ना, कंडीशन निकालनी है, तो मैंने क्या किया, सी की जगह मैंने क्या रखा, p/4। तो यहाँ क्या है, 27/16। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 4 × 4 और 4 × 4 = 16। मेरे पास कंडीशन क्या निकल आई, -27/4। ये मेरे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ रही है। बेटा ये बात उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी, बहुत सिंपल सी है। अब मैं क्विकली क्या कर रहा हूँ, मेरे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बहुत आसान है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए मुझे पता है, x² = 4ay के केस में क्या होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उस केस में क्या होती है, y इज y = mx प्लस c होता है। तो c की जगह मैं -am² रखूंगा। देखो ये मैं y = mx + c है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने रखी है ये वाली कंडीशन, क्यों, क्योंकि मेरे पास x² = 4ay की इक्वेशन लग रही है जो सवाल के अंदर गिवन है। अच्छा भाई, m की जगह -3/4 और x एज इट इज आ गया, a की जगह 3 और m की जगह फिर -3/4 इसका होल स्क्वायर। क्या वैल्यू निकल रही है, -3/4 × x, 3 का 3, 9/16। यही है भाई। 9/16 मुझे क्या मिली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, -3/4 × x 27/16। ये आपके पास क्या आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
अच्छा भाई, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये हमारे पास आखिरी चीज है। और आपको पता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay जब इक्वेशन हो तो उसके अंदर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की क्या होती है वैल्यूज, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 2m और am स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या काम किया, सिंपल पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड आउट करने के लिए मैंने ए की जगह 3, टू एज इट इज, एम क्या है -3 बाय, कॉमा ए क्या है 3 और एम क्या है -3/4 इसका होल स्क्वायर। क्या वैल्यू मेरे पास आएगी, मेरे पास वैल्यू आएगी 6, 6 3 18, 2 3 6, 6 3 18, -18/4, और ये क्या हो जाएगा, ये -3 का होल स्क्वायर हुआ हुआ है तो 9 आ जाएगा पूरे। तो 9 × 3 27/16। तो यहाँ पर कैंसिलेशन जब होगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 4, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मेरे क्या मिला, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कह लो, इसको क्या मिलेगा, -9/2, 27/16। दिस इज आर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। सही है भाई। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अच्छा भाई, अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 सिंपल है, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको 2 दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल एक काम कर रहा हूँ, पुट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। सही है भाई। इक्वेशन 2 आपके पास क्या कहलाएगी, अब इक्वेशन 1 टू कहलाएगी, बाय की जगह आप सी एक्स की वैल्यू करो तो आपको क्या दे देगा, सी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 × x - 1। ठीक है, अब सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पर 8x - 8। मुझे क्या काम करना है, इस 8x को राइट लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है और -8 को भी लाना है, तो साइन क्या हो जाएंगे दोनों के, चेंज हो जाएंगे। प्लस का 8x माइनस का बन जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 8 बन जाएगा। कोई मसला यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से एक बात समझ में आ रही है, क्या बात, देखो यहाँ से मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, नेम इट इक्वेशन 3। यहाँ से एक बात समझ आ रही है कि ए की वैल्यू क्या नजर आ रही है, सी स्क्वायर, बी की आ रही है -8, सी की क्या आ रही है, +8। अब देखो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ, देखो हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कंडीशन फाइंड आउट करनी है, और एक बात याद रखना, हमने बाकी जो सवाल किए थे उसमें डायरेक्ट कंडीशंस के फॉर्मूलाज यूज कर रहे थे, ऐसा ही है। उसकी वजह क्या थी कि वो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay था, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax था। इधर इक्वेशन ही चेंज की हुई है तो कंडीशन अब खुद से बनानी पड़ेगी। देखो भाई, क्या हो जाएगा, b² - 4ac, जीरो के बराबर इक्वेट करके चलेंगे क्योंकि हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है। कंडीशन जब फाइंड आउट करनी है तो डेल्टा की वैल्यू क्या लेते हो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 लेते हो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, b की जगह -8 का होल स्क्वायर, और एज इट इज ए की जगह सी स्क्वायर और सी की जगह 8 हो गया, इक्वल्स टू 0 हो गया। आया ना, बात समझ आ रही है। 8 8 द 64 और 8 4 द 32, 34 सी स्क्वायर हो गया। सिंपल है, 64 इक्वल्स टू, ठीक है। और फर्दर क्या करना है हमने, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। और यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, सी की वैल्यू क्या मिल रही है, +। दिस इज आर कंडीशन। अब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालनी है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने का तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल है, आपको पता ही है। और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मेरा बेटा कैसे निकलेगा, आपको पता है, आपने इक्वेशन 3 ले ली है। इक्वेशन 3 क्या कह रहा है,
सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास इक्वेशन किस फॉर्म में, वेरिएबल जो है वो x है, ठीक है, मुझे पता है फॉर्मूला कौन सा होगा, ये हम एग्जाम्पल के अंदर भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर 2 है। अब भी आपको पता है b की वैल्यू क्या है, माइनस साइन फॉर्मूले का b क्या है आपके पास, माइनस का 2 और a क्या है, सी स्क्वायर। अब भाई ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये कैंसिलेशन होती हुई नजर आ रही है, 1 2 4 8। अब मैंने क्या किया, +4 और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर 2 है आपके पास, आया ना, देख लो सी स्क्वायर 2 है। अब मैंने क्या किया, यहाँ भी कैंसिलेशन, एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू स्ट्रेट अवे मेरे पास 2 आ गई। ठीक है भाई, अब फर्दर मैंने क्या काम करना है, अब मुझे y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, y की वैल्यू मुझे कैसे, देखो मेरे पास दो इक्वेशन है ना, इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूँ या फिर 2 में। 1 में नहीं करूंगा क्योंकि सी की भी करनी पड़ेगी, एक्स की भी करनी पड़ेगी, डायरेक्ट किसकी कर देता हूँ मैं, इक्वेशन 2 के अंदर कर देता हूँ, जस्ट एक्स की करनी पड़ेगी, तो कर देते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वेशन 2 क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8, एक्स की वैल्यू क्या आई 2 माइनस 1, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8। वाई की वैल्यू अगर निकालूंगा तो क्या मिलेगी, प्लस माइनस। भाई ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना, क्लियर हो रही है। अब देखो मुझे दो पॉइंट मिल गए, पॉइंट्स क्या मिल गया मुझे, मुझे नजर आ रहा है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मुझे मिले 2 कॉमा प्लस माइनस 2, यानी मेरे पास ये x1 कह सकता हूँ, इसको y1 कह सकता हूँ। पहले x1, क्योंकि y1 आपके पास दो वैल्यूज दे रहा है, y आपके पास दो वैल्यूज दे रहा है, +2√2 और -2√2। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है ना। अच्छा भाई, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। लाइन की इक्वेशन क्या है, गिवन है y इक्वल्स टू सी एक्स। अब इधर जस्ट हमने इक्वेशन टेंजेंट निकालनी है, तो जो वैल्यू है ना सी की, वो बस पुट कर दो, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू आपके पास आई है √2, एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की है, पहले हम पॉजिटिव पुट कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आ गई वैल्यू, √2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। और अगर मैं दूसरी लाइन की वैल्यू पुट करूं, दूसरी कंडीशन जो मैं अगर पुट कर दूं, अगर सी की वैल्यू नेगेटिव वाली, क्या हो जाएगा, -√2x। ठीक है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। अच्छा भाई, अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 आप खुद कर लोगे, ठीक है, वो बहुत बेसिक्स है, सिंपल है। पार्ट 3 थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इससे आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो। ठीक है भाई, आपके पास क्या है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, पहले तो ये देख, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल द फॉलोइंग पैराबोलास एट द गिवन पॉइंट्स। इन गिवन पॉइंट्स के ऊपर आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। देखो, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो मैंने इक्वेशन जो मुझे गिवन है, इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, मेरे पास गिवन क्या है, ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, डेरिवेटिव लगा दिया उसके ऊपर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। ये डेरिवेटिव का ऑपरेटर कहलाता है, और फिर यहाँ डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है 9x-2। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव्स का भी। हमने क्या किया, यहाँ पर आपको क्या लगता हुआ दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे पावर रूल फॉर डेरिवेटिव, और यहाँ पर अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है डेरिवेटिव का। पावर रूल क्या कहता है भाई, पावर पहले, बेस बाद में, पावर में से माइनस में 1 हो जाएगा, और दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई कर दो किसके ऊपर, बेस के ऊपर। अब यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर 9 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट बार डेरिवेटिव इसके ऊपर, अंदर वाली टर्म्स के ऊपर। अब इधर क्या हो रहा है, 2y-1, और इधर क्या बचेगा, dy/dx, और 1 का जवाब क्या होगा, कांस्टेंट का जवाब डेरिवेटिव में 0। तो ये वाली टर्म तो हो गई, ये वाली 0 हो गई, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या हो गया, 9 आपके पास एज इट इज आ गया, x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या होता है, 1 होता है, और कांस्टेंट का जवाब 0। तो क्या हो जाएगा, जस्ट आपके पास बना रहा हूँ। तो मेरा भाई अब क्या करना है, dy/dx हमने ये क्या किया, सेपरेट रखा, 9/2 इंटू y-, ये अलग रखा। अब एक बात याद रखना, हमें पॉइंट क्या गिवन है, हमें पॉइंट गिवन है एट 3,4। सही है। अब 3 क्या है, 3x है, y 4 है, ठीक है। यहाँ पर x कहीं नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, y नजर आ रहा है, तो y की वैल्यू 4 है, वो पुट करेंगे सर। तो dy/dx इक्वल्स टू 9/2, 4-1, वही कोई मसला। तो 9/2 इंटू 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा, 3 और ये 3 से, ठीक है। तो आपके पास जो dy/dx इक्वल्स टू, मैं इसको m भी कह सकता हूँ, यानी ये क्या है, दिस इज स्लोप, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 3/2। बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना। अच्छा भाई, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये से टेंजेंट लाइन का स्लोप आ गया। अब मैं टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर चुका हूँ, और दूसरी चीज मुझे पॉइंट्स भी पता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, टेंजेंट लाइन मालूम, y-y1 फॉर्मूला लिख रहा हूँ, m x-x1। अब y1 क्या आया मेरे पास, y1 उन्होंने 4 दिया हुआ है, m की वैल्यू क्या आई, m की वैल्यू आपके सामने 3/2 आ रही है, 3/2 रख दी। x1 क्या आया था, उन्होंने दिया हुआ है 3, ठीक है भाई। क्या किया मैंने, मैंने कर दिया 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2 ये हो गया, और 2 × 8 हो गया, 3x-9। अब क्या कर रहा हूँ, आपके पास राइट हैंड साइड पे लेकर जा रहा हूँ ये पूरी, लेफ्ट हैंड साइड पे जो इक्वेशन की 3x-2y-9 प्लस का 8 इक्वल्स, तो 3x-2y-1 इक्वल्स टू 0। दिस इज आर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो मुझे एक बात पता है, एक मुझे कॉन्सेप्ट पता है, कौन सा, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर, देखो नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन क्या है आपस में, नॉर्मल परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट लाइन, ऐसा ही है। तो याद रखना, जब भी आपके पास ये कॉन्सेप्ट हो, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हो आपस में, उन दोनों के स्लोप की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, m1 × n2 या m × m डैश इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर m1 तो मौजूद है, 3/2, और मुझे क्या चाहिए, m डैश कर देता हूँ, -1 के बराबर है, तो मुझे m डैश चाहिए, क्या हो जाएगा, -2/3, ये मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, ठीक है। ये वाली टर्म स्लोप ऑफ नॉर्मल है। अच्छा भाई, अच्छा भाई, आपके पास क्या चाहिए अब, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आपने क्या किया, वही वाला फॉर्मूला, y-y1 इक्वल्स टू, अब बस n डैश कर दो, x-x, y-y1 क्या है 4, m क्या है -2/3, x-x1 इज 3, तो 3y, 3×4 = 12, -2x प्लस 6। अब क्या किया, माइनस का 2x है, राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन पूरी लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है, तो 2x प्लस 3y
-12 -6, आपके पास क्या बना आंसर? 2x + 3y माइनस का 18 = 0. So this is our required equation of. अच्छा भाई, आ गया क्वेश्चन नंबर 4, सेम एज इट इज आपको एग्जाम्पल के अंदर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है, डेरिवेशन टाइप है, तो उसको फॉलो करना। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास सॉल्व हो जाएगा। क्या किया हुआ है क्वेश्चन 4 में? एग्जाम्पल में y² = 4ax है, इधर क्या दिया हुआ है? इधर आपको दिया हुआ है x² = 4ay। कोई मसला? ठीक है भाई। आपके पास कह रहा है लाइट हाउस यूजेज अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर दैट इज 1 मीटर इन डायमीटर। ठीक है, 1 मीटर इसका डायमीटर है पैराबोला का। तो वो चीज सबसे पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, देखो भाई, आपके पास हुआ हुआ क्या है, इन्होंने क्या कहा हुआ है, ये जो डिस्टेंस है ना भाई, ये डिस्टेंस आपको कह रहा है, ये डिस्टेंस आपके पास कितना है, ये डिस्टेंस आपके पास पूरा कंप्लीट, ये पूरा डिस्टेंस कंप्लीट आपके 1 मीटर है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ कितना होगा? 0.5। यहाँ नीचे की, यहाँ ऊपर कितना होगा? 0.5। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। अब दूसरी बात क्या है कि हाउ डीप शुड द रिफ्लेक्टर बी इफ लाइट सोर्स इज प्लेस्ड हाफ वे बिटवीन द वर्टेक्स एंड द प्लेन ऑफ रेन। लाइट सोर्स कहाँ रखी हुई है? हाफ वे बिटवीन द वर्टेक्स एंड द प्लेन ऑफ रेम टू प्रोड्यूस पैरेलल बीम ऑफ लाइट टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, आपके पास ये जो ये वाली वैल्यू है ना, ये कंप्लीट आपके पास क्या है? कंप्लीट आपके पास एक्स कहलाती है। और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट पे आपको वैल्यू कह रहा है यहाँ पर रखी हुई है लाइट सोर्स। तो यहाँ पर उसने क्या वैल्यू दे दी इसकी? हाफ पे है ना, a = x/2। सही है, ये आपके पास वैल्यूज हैं। यानी a आपके पास गिवन है x/2, और आपके पास जो डिस्टेंस है y गिवन है आपके पास, भाई डायमीटर पूरा पूरा 1 मीटर है, लेकिन मैं क्या देखूंगा? मैं जस्ट आपके पास क्या देखूंगा? मैं आपके पास ये वाला हिस्सा देखूंगा ना, ये वाला देखूंगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है, मैंने किया क्या? मैंने कर दिया भाई, मैंने इक्वेशन ले ली y² = 4ax। ठीक है, y की जगह मैंने क्या रखा? y की जगह मैंने 0.5 रखा, स्क्वायर हो गया। और a क्या है? x/2। ठीक है भाई, और x आपके एज इट इज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, x से x कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या हो रहा है, 2, और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 0.25 = 2x²। ठीक है, अब रिफ्लेक्टर कितना डीप है, इट मीन्स ये x की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 0.25/2, यही हो रहा है, यस और नो? 0.25/2, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू याद रखना, x² क्या आ जाएगा? 1/8। तो x में क्या कह सकता हूँ, प्लस और माइनस का 1/, दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। सही है, बात क्लियर हो रही है? अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके पास सेम एज इट इज 5 की तरह है। क्या कह रहा है अब? 6 के अंदर क्या कह रहा है, बोला देयर इज अ पैराबोलिक फैक्टर ऑफ 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर। सही है भाई। सबसे पहला पॉइंट, आपके पास ये जो डिस्टेंस है कंप्लीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको पता है ऊपर 6 और नीचे 6। बात समझ आ गई? क्या कह रहा है, वेयर शुड द लाइट सोर्स बी प्लेस्ड टू प्रोड्यूस पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इट मीन्स मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये जबकि रिफ्लेक्टर क्या है, 8 सेंटीमीटर डीप है। अब मुझे खुद बताओ, यहाँ पर किसकी वैल्यू दे दी? एक्स की वैल्यू दे दी, और वाई की क्या है? 6 है। ठीक है, ये भी मीटर, ये भी मीटर। एक्स की वैल्यू मौजूद है,
और आपके पास किसकी है? एक्स की क्या है? 8 दे दी, वाई की 6 दे दी। अब मुझे ए फाइंड आउट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। वाई की वैल्यू क्या दी हुई है? वाई की 6 हो गई। 4a, एक्स की क्या है? एक्स की 8 है। तो आपने 36 इंटू 8 फोर द 32। ए की वैल्यू क्या आएगी? ए की आएगी ये 9। तो ए की वैल्यू आ गई 9/8 मीटर। ठीक है। वर्टेक्स से आपके पास ये कितना दूर रखी जाएगी? 9/8 मीटर रखी जाएगी। तो हमें जो हमें रिक्वायरमेंट है वो हमारी पूरी हो जाएगी। अच्छा भाई, आपकी बात देखो, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको क्या आपसे डिमांड कर रहा है? कह रहा है द मेन केबल ऑफ सस्पेंशन ब्रिज इज सस्पेंडेड इन द शेप ऑफ पैराबोला बिटवीन टू टावर। एग्जाम्पल के अंदर सेम क्वेश्चन है, करवाया हुआ है ऐसे ही। ठीक है, टावर, दो टावर्स हैं जो कि कितनी दूर हैं? 100 मीटर अपार्ट। ठीक है, 100 मीटर अपार्ट है। इट मीन्स आपके पास ये जो ये वाली वैल्यू है, ये टोटल 100 है। और यहाँ कितनी होगी? 50। यहाँ कितनी होगी? 50। दूसरी बात क्या की? क्या लगे? एंड 30 मीटर हाई फ्रॉम द रोड पे। ये कितनी है? ये वाली वैल्यू, ये 30 मीटर है। ठीक है भाई। अब क्या बात बोली? इफ द केबल इज एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द रोडवे एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज। सेंटर से लेकर यहाँ तक का फासला कितना दिया हुआ है? यहाँ तक का फासला उन्होंने दिया हुआ है 5 मीटर। कितने हाइट पे रखा हुआ है? 5 मीटर। तो मैं क्या कह सकता हूँ? 0,5 कह सकता हूँ इस पॉइंट। अब मुझसे क्या पूछा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला मालूम करो एंड द डिस्टेंस। और डिस्टेंस मालूम करना है ऑफ 10 मीटर हाई सस्पेंडेड केबल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रिज। अब उसने हाइट लेट सपोज ये कर दी, तो 0,10 हो गया। अब जो डिस्टेंस बनेगा ना वो मुझे बता दो। बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? अच्छा भाई, सारा डेटा हमें समझ आ चुका है। वहाँ पे इक्वेशन क्या गिवन है? देखो इक्वेशन हमें, मैं क्या लगा सकता हूँ? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y - के। अब x माइनस एच क्यों नहीं किया? h इधर 0 है। ठीक है, 0,5 है ना पॉइंट आपके पास। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन है। x की जगह क्या वैल्यू रखूंगा? ठीक है, x की जगह मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? x की जगह मेरे पास सिंपली 50 आ जाएगी। y की मेरे पास आ जाएगी, और k आपके पास क्या है? k आपके वो नजर आ रहा है कि आपके पास 5 है। अब सिंपल सा हमने काम क्या किया? इस इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यूज पुट कर। तो एक्स स्क्वायर की जगह 50 का स्क्वायर, 4a एज इट इज। y की जगह, y की जगह 30 - 5। तो 5 5 25 आ जाएगा। और क्या हो जाएगा? 4a 30 - 5, तो 25। 25 फोर द 100 डिवाइड हो जाएगा ये 100 से। इसकी वैल्यू दे देगा मुझे ए की। मुझे नजर आ रहा है यहाँ 0 कैंसिल आउट। ए की वैल्यू क्या आ रही है? ए की वैल्यू आपके स्ट्रेट अवे आ रही है, ए इक्वल्स टू 25। सही है बेटा, ये बात क्लियर हो रही होगी। अब ए की वैल्यू 25 है भाई। अब मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी? अब मेरे पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a क्या है? 25 y - के। क्या है? के 5 था। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 फॉर द 100 y - 5। ये मेरे पास इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला मेरे पास क्या आ गई? दिस इज माय इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा था? दूसरे पार्ट में वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस जब आपके पास h की वैल्यू क्या हो गई? हाइट की वैल्यू जब क्या हो गई? हाइट की वैल्यू जब आपके पास अब हो गई 10। सही है भाई। मैं अब पॉइंट क्या कह सकता हूँ? एक्स निकालना है 10, ये वेन है। ठीक है, हाइट वाई की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई, और एक्स की वैल्यू, एक्स ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पहले क्या था? 0,5 था। तो आपके पास क्या हो जाएगा? x, 10 हो जाएगा।
इधर सिंपल सा मैंने काम क्या किया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 100, 10 की जगह मैंने एक्स, वाई की जगह मैंने 10 रखा, 10 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 100, 10 माइनस 5, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 500। सही है भाई। और जब मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, प्लस माइनस एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस 10√5। लेकिन मुझे पता है मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि इट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। क्या आया, 10√5। दिस इज द रिक्वायर्ड सर। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 8 भाई। अच्छा, इससे पहले एक बात बोलूँ, इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है भाई। 60 फीट हाई फ्रॉम द रोड। ये आपके पास रोडवे है, रोडवे से कितना ऊपर है, 60 फीट पर है। ठीक है, यानी ये वाली हाइट कितनी हो गई, 60। अब क्या कह रहा है, बोल रहा है मैं, इफ द केबल टचेस एट द रोडवे। अभी केबल जो है ना, इसको खींच खींच के कहाँ ले आया, बोला रोडवे पे ले आया, तो रोडवे पे ले आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्टेक्स की 0,0। ये बात क्लियर हो रही है, पहले तो ये चीज हम देखते हैं। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन लगाई, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a वाई। अब मुझे एक्स की वैल्यू पता है 300 है, 4a, वाई की वैल्यू 60 है। ठीक है, और 4 6 24, जो कि इधर आके डिवाइड हो जाएगा ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू यहाँ से मुझे क्या मिलेगी, ए की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल रही होगी, कैलकुलेट करने के बाद 375। बात समझ आ रही है, 375 मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। अच्छा भाई, अब दूसरा पार्ट क्या बोला है, बोला है हाइट बताओ जब हम क्या करें, इसको, जो केबल है, इसको सेंटर ऑफ द ब्रिज से कहाँ पे ले आऊँ, 150 फीट अपार्ट ले आऊँ। ठीक है, इसको एक्स की डिस्टेंस में, यानी एक्स की जाने डिस्टेंस बढ़ रहा है कितना, 150 फीट। ठीक है, और अब मुझे क्या बताओ, इस पॉइंट पर मुझे एच की वैल्यू बताओ, अगर मेरे पास डिस्टेंस कितना हो, 150। बात क्लियर हो रही है भाई, हाँ या ना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या किया, मैंने वही वाली क्वेश्चन लगाई, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a। एक्स मैंने कह दिया, मेरे पास एक्स क्या है, अब 150 कर दिया मैंने, ऐसा ही है। और ए की वैल्यू आ चुकी थी 375, इंटू वाई को क्या कह रहे हैं इधर, वाई को एच कह रहे हैं। 150 का स्क्वायर क्या होता है, 22500। और 4 इंटू 375 क्या हो जाएगा, 300 इंटू एच। एच की वैल्यू क्या निकलेगी, 22,500 और डिवाइड बाई 1500। तो आपके पास वैल्यू आपको क्या देगा, वैल्यू आपको मेरा बेटा दे रहा होगा, वैल्यू सिंपली आपको दे रहा होगा 15 फीट। सही है भाई, सीधा रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा भाई, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 9.2 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। बाकी बाकी एक्सरसाइजेज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डील करें।